नमस्कार, आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण कहानियों की सीरीज शुरू की है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे अध्ययन का विषय है नमक का दरोगा कहानी, जो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित है। ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मार्मिक है और कहीं ना कहीं हमें एक प्रकार का संदेश भी देती है कि हमें ईमानदारी के पथ से डिगना नहीं चाहिए, हटना नहीं चाहिए और हमेशा ईमानदार बने रहना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी का फल कभी ना कभी मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी इस तरह से शुरू होती है कि ये जो मुंशी प्रेमचंद्र की जो कहानी है उस युग की है जब भारत में नमक बनाने और बेचने में कई तरह की पाबंदी लगे हुए थे। इस कारण भ्रष्ट अधिकारियों की चांदी हो गई थी और नमक विभाग में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं वो दूसरे बड़े से बड़े विभागों की तुलना में अधिक से अधिक ऊपरी कमाई कर रहे थे। कहानी का नायक है मुंशी वंशीधर, जो एक निर्धन और कर्ज में डूबे परिवार का इकलौता कमाने वाला व्यक्ति है और किस्मत से उसे नमक विभाग में दरोगा की नौकरी मिल जाती है। देखिए, इस कहानी में ये बताया गया है कि नमक, ये उस समय की बात है जब भारत में नमक बनाने में और उसको बेचने में एक तरह का प्रतिबंध था। और क्योंकि इसके कारण क्या हो रहा था, भ्रष्ट अधिकारियों की चांदी हो रही थी, ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया था और इसके कारण क्या हो रहा था, भ्रष्ट जो अधिकारी है उसकी चांदी हो रही थी और नमक विभाग में करने वाले जो व्यक्ति थे, कर्मचारी थे, उनको दूसरे विभाग की तुलना में बहुत अधिक ऊपरी कमाई हो रही थी। तो इस कहानी की शुरुआत ऐसे नायक से होती है, मुंशी वंशीधर से, जो बहुत ही गरीब परिवार से होता है और उसका जो परिवार है कर्ज में डूबा हुआ रहता है। अब उन्हें ऐसा लगता है परिवार वालों को कि अब उनकी गरीबी और उनका कर्ज चुका दिया जाएगा या चूक जाएगा, क्योंकि अब उनका बेटा जो वंशीधर है वो दरोगा की पोस्ट में आ गया है। उसके पिता घड़ी घड़ी उसे यही समझाते रहते हैं कि बेटा कोई दे तो मना मत करना, ठीक है ना। तो ऐसा उसके पिता जो है उसको हमेशा ऐसी सलाह देते थे, परंतु वंशीधर एक स्माइल दे के या हंसकर उसको टाल देता था। तो एक दिन क्या होता है कि जो ये मुंशीधर जो है वो क्या है, मुंशी वंशीधर जो है वो क्या करता है, उसकी पोस्टिंग ऐसे क्षेत्र में होती है जहाँ पर नमक की स्मगलिंग हो रही है। तो जो नमक की स्मगलिंग हो रही है, मतलब बैलगाड़ी में नमक को लाद के ले जाया जा रहा है गांव के बाहर, और वहाँ पर मुंशी वंशीधर की पोस्टिंग हो जाती है। तो जो वंशीधर है वो बैलगाड़ी, नमक से भरी जो बैलगाड़ी उसको पकड़ लेता है। तो वहाँ का जो कर्मचारी या वहाँ का जो गाड़ी को हाँकने वाला रहता है वो उसे बताता है कि ये जो गाड़ी है यह सेठ आलोपी दीन की गाड़ी है, जो कि बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है और उनकी गाड़ी पकड़ना बहुत बड़ी बात है। ऐसा वो उसे समझाता है कि उसकी गाड़ी को छोड़ दो, परंतु वो नहीं मानते हैं वंशीधर। और फिर मुंशी अपोलोदीन वहाँ पर आते हैं और मुंशी अपोलोदीन उनको बहुत सारी रिश्वत भी देना चाहते हैं, परंतु ये व्यक्ति जो है दरोगा वो मानता नहीं है और वो उसे गिरफ्तार कर लेता है। तो मुंशी जो आलोपी दीन है वो मुंशी वंशीधर आलोपी दीन को जेल में डाल देता है और उसे अब ऐसा लगता है आलोपी दीन को कि अब ये बात समाज में जाएंगी, लोगों के पास जाएंगी तो मेरी बहुत बदनामी होगी। तो वो जो अपने वकील को कह के और अपने जो उसका पद और पैसे के रुतबे में क्या हो जाता है वो निकल जाता है और फिर ये बदला लेने की कोशिश करता है। बदला कैसे लेता है कि ये उसके दरोगा की पोस्ट से उसे हटा देता है, और जब दरोगा की पोस्ट से हट जाता है तो घर में फिर से दुख के बादल आ जाते हैं, फिर से गरीबी आ जाती है, फिर से कर्ज, जो एक सपने लेके परिवार वाले बैठे थे कि अब हमारी गरीबी दूर होगी, हमारा लोन वगैरह चुक जाएगा और हम अब कर्ज मुक्त हो जाएंगे, परंतु ऐसा होता नहीं है। और जो उसके पिता है, घर वाले मुंशी वंशीधर को घड़ी घड़ी टोचने देते रहते हैं, यहाँ उसे बोलते रहते हैं कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारी ईमानदारी की वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई, ऐसा वैसा करके बहुत बोलते रहते हैं। तभी क्या होता है, एक दिन उनके घर के सामने बहुत बड़ी और लंबी गाड़ी आके खड़ी होती है और उसमें से सेठ आलोपी दीन निकलते हैं और उसके घर में जाके बोलते हैं कि मुंशी वंशीधर, क्या तुम मेरी कंपनी में और मेरे बिजनेस के मुंशी बनोगे, क्योंकि मुझे ऐसे ही ईमानदार व्यक्ति की तलाश थी जो मेरे धंधे को संभाले, मेरे व्यवसाय को संभाले, और ऐसे ईमानदार लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रभावित हूँ और मैं तुम्हें डबल चौबल मूल्य पर या वेतन पर तुम्हें अपने
अपने कारोबार का मुंशी घोषित करता हूँ, क्या तुम ये ऑफ़र एक्सेप्ट करोगे? और ऐसे बोलकर वो उसे ऑफ़र देते हैं और मुंशी वंशीधर फिर खुश हो जाते हैं और प्रसन्न होकर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो उनके घर की जो खुशियाँ हैं फिर से लौट आती है। तो इससे हमें ये सबक मिलती है या एक संदेश मिलता है कि देखिए, हमें चाहे कितनी भी मुसीबत आए, कितनी भी परेशानी आई, परंतु हमें ईमानदारी के पथ से हटना नहीं चाहिए। यदि हमारी ईमानदारी ऐसी ही बनी रहेगी तो उसकी कदर करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति तो अवश्य होगा। यहाँ पे मुंशी वंशीधर की ईमानदारी से प्रभावित होकर आलोपी उसे क्या करता है, उसे नौकरी में नियुक्त कर देता है। तो इस तरह से ये जो कहानी है, ये हमें एक प्रकार का संदेश देती है कि हमें अपने मार्ग से या हमारे कर्तव्य से या सच्चाई से या ईमानदारी से हटना नहीं चाहिए। हमेशा ईमानदारी के पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे कितनी भी मुसीबत आए। और उसकी जो कदर है कोई ना कोई तो अवश्य करेगा। कहते हैं ना कि जो हीरे की पहचान जौहरी ही करता है, तो उसी तरह आप एक हीरा हो और आपकी ईमानदारी की परख कभी ना कभी कोई ना कोई जौहरी अवश्य करेगा। तो आशा करते हैं कि ये जो कहानी का सारांश है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो, उन्हें नमक विभाग में दरोगा की नौकरी मिल जाती है। अतिरिक्त आमदनी के अनेक मौका मिलने और वृद्ध पिता की नसीहतों के बाद भी उसका मन अपने धर्मों से डिगने को तैयार नहीं होता है। ठीक है ना, ये मुंशी वंशीधर की बात कर रहे हैं। एक दिन अचानक उसे नमक की बहुत बड़ी तस्करी के बारे में पता चलता है और वो वहाँ पहुँच जाता है। इस तस्करी में वहाँ के सबसे बड़े जमींदार आलोपीदीन का हाथ था। हाँ, जब पंडित आलोपीदीन को वहाँ बुलाया जाता है तो बड़ी निश्चिंता से आते हैं, क्योंकि उसे पता है कि पैसे से हर दरोगा को खरीदा जा सकता है। वह मुंशी जी को 1000 रुपये की रिश्वत देने की पेशकश करते हैं, लेकिन इसके लिए वह तैयार नहीं होता है और उसे गिरफ्तार होने का हुक्म दे देते हैं। रिश्वत की रकम बढ़ते बढ़ते 40,000 तक पहुंच जाने के बाद भी वंशीधर का मन नहीं डिगता। पूरे शहर में बदनामी होने के बाद भी वे पैसे के दम पर अदालत से बाइज्जत बरी हो जाते हैं और अपने रसूल से मुंशी जी को नौकरी से हटवा भी देते हैं। तो वंशीधर की मुसीबतों का ठिकाना नहीं रहता। पैसे की तंगी के साथ साथ उन्हें घर वालों के गुस्से का भी सामना करना पड़ता है। तभी अचानक एक दिन आलोपीदीन मुंशी जी के घर में आकर उन्हें बढ़िया वेतन और अनेक सुख सुविधाओं के साथ अपने पूरे व्यवसाय और संपत्ति का प्रबंधक नियुक्त कर देते हैं, क्योंकि वो उनकी ईमानदारी से प्रभावित थे। ठीक है, तो ये देखिए कि किस तरह से उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर मुंशी वंशीधर को वो क्या करते हैं, अपने इधर प्रबंधक नियुक्त कर देते हैं। तो इस तरह से ये कहानी का सारांश है। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।